आपको रील बनाना है, डांस करना है, काचा बादाम पे नाचना है, ठीक है। 3 घंटा फिर भी बचता है, वो 3 घंटा आप पढ़ो। WBCS 3 स्टेज में होता है। एक होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद द इंटरव्यू स्टेज। नाउ इन प्रीलिम्स you have 200 questions, 1 marks each, divided between 8 sections, और हर एक सेक्शन से 25 मार्क्स करके हैं। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे जो मार्क डिवीजन है ये हर टाइम फॉलो नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश में 25 मार्क्स आएंगे, बट बाकी जो चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 26 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, ऐसे। दिस इज़ अ जेनेरिक डिविजन, बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप मेनली ये कन्फ्यूजन होते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं देखना, एक है इंडियन हिस्ट्री, एक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। नाउ हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? दे आर ओवरलैपिंग थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स एंड साइंस, दे आर मे बी ओवरलैपिंग थिंग्स। अगर हम मान लीजिए किसी सैटेलाइट के बारे में पूछ रहे हैं जो करंटली लॉन्च किया गया, सो उसको हम किस में पकड़ेंगे, करंट अफेयर्स में या फिर साइंस में? सो दे आर ओवरलैपिंग थिंग्स, सो देयर कैन बी लाइक 26 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। बट आपका पेपर में फर्स्ट 25 क्वेश्चन विल बी ऑफ इंग्लिश, एंड दीज आर ऑल MCQ क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, ठीक है। 1 mark पर करेक्ट आंसर, 1/3 पर रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। फाइन, नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश? टेल मी ऑनेस्टली, इंग्लिश से किसको डर लगता है? आई कैन सी 1 hand, 2 hand. Fine, tell me honestly, this is, and another thing, please remember, there is no friend here. Even if हो सकता है आप लोग you are soulmates, ठीक है, आप लोग BFF हो, husband wife हो, girlfriend boyfriend हो, inside the classroom there is no friend. आपको नौकरी लगेगा, आपके गर्लफ्रेंड को नहीं लगा, आप नौकरी छोड़ दोगे, आप गर्लफ्रेंड छोड़ दोगे, राइट? ठीक है, सो देयर इज नो फ्रेंड इनसाइड दिस. सो वट एवर क्वेश्चन, वट एवर वीकनेस, show to the teacher. Whatever weakness you have, nobody will judge you. That is Drona's promise. Even if you are weak in some subject, हो ही सकता है, we are all human. Even if you are weak in some subject, please tell it to the teacher, please tell it to the faculty members that sir, I am not understanding this, or sir, I need extra classes. We will try to provide you that. बट अगर आप ये नहीं बोलोगे, हम वी आर नॉट माइंड रीडर्स, हम लोगों को पता नहीं चलेगा, वी डोंट नो यू फ्रॉम योर चाइल्डहुड. सो प्लीज़ ऑनेस्टली बोल देना कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड वी विल टेक केयर ऑफ दैट. दैट्स वाई वी आर हेयर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर, नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश ऑनेस्टली? वो कब में? फाइन, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है. दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट इशू. ग्रामर, वोकब्स, वी हैव बेसिक इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो, ठीक है. बीच बीच में हम लोग बेसिक इंग्लिश क्लास अरेंज करते हैं जहाँ पे एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाया जाएगा. अदरवाइज इन द रेगुलर क्लासेस ऑल्सो वी हैव सेपरेट फैकल्टीज फॉर वोकेबुलरी and for the grammar portion. So you don't have to worry whether you are from English medium or vernacular medium. How many of you are from vernacular medium, मतलब not English medium? कितने लोग हो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से नहीं हो? 1 2 3 4 5 6. अच्छा, हम भी नहीं थे. आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ठीक है. और हम जो कॉलेज में पढ़े थे उसका एक्रोनिम है बी कॉलेज. उसको लोग बैड इंग्लिश कॉलेज बोलते थे बिकॉज द प्रोफेसर्स कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इन आवर कॉलेज, ठीक है. दे विल से समथिंग लाइक दैट, गो लाइब्रेरी सर्च गूगल, दे विल से वर्ड्स लाइक दिस, ठीक है.
but I have learned same thing you will also. So it doesn't matter whether you are from English medium or from Bengali medium or from any other vernacular medium, Nepali medium or something. ठीक है, it doesn't matter. We will start from the basics. ठीक है, that is about English. Fine. Moving on, we have mental ability for 25 marks. Mental ability means maths, reasoning. Now tell me, I'm expecting to see much hands here. How many of you are honestly afraid of mathematics? Okay, honestly, you can, nobody will judge you. It's absolutely fine. There are so many students who are afraid of mathematics. Because in school, we simply mug up the formulas. We don't learn to love mathematics. That's why you are afraid. That's it. हमारे यहाँ पे we have basic mathematics classes, जहाँ पे जो लोग क्लास 10 के बाद, हो सकता है आपने मैथ नहीं किया होगा, फाइन, नॉट एन इशू एट ऑल. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. वी हैव बेसिक मैथमेटिक्स क्लास, हर वीक होता है वो, एंड यू कैन अटेंड दैट. दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन योर सब्सक्रिप्शन. सो जिन लोगों को मैथ से डर लगता है, अटेंड दोज क्लासेस, एंड आफ्टर 1 month you will feel confident. You will feel confident that yes, I can also do this. Right. रीजनिंग, यस, रीजनिंग देखो, रीजनिंग आप हम लोगों भी नहीं किया था स्कूल में, आप लोगों भी नहीं करो, कॉलेज में हम लोग नहीं करते हैं. सो रीजनिंग इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. वो सबके लिए सेम होगा. यू नो, people with some higher intellect, they can capture a concept first. That's the only thing. Otherwise reasoning will be easy or tough for everybody. तो उसको हम नहीं बोल रहे, but we have basic mathematics classes. ठीक है, moving on. Next subject in prelims is Indian history. How many of you have history background? History honors या फिर कॉलेज में पास में हिस्ट्री था? Only 1, 2, 3. Okay, fine. Maybe you will find it easy. But the thing is, if I ask you, how many of you do not like to study history? किस किस को हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं है? Okay. In any competitive exam in India, you have to love history. क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं. Prelims में 50 questions are there from history. Indian history and Indian national movement. Indian history, it will start from, you know, like Indus Valley, IVC, Vedic era, वहाँ से होते हुए almost like 1707, death of औरंगजेब. उसके बाद से मान लो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है. जनरली 3 डिवीजन होता है, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न. एंशियंट इज़ फॉर से IVC टू, यू नो, दिल्ली सुल्तानेट. फिर दिल्ली सुल्तानेट से लेके औरंगजेब तक मान लीजिए आपका मिडिएवल. उसके बाद से मान लीजिए मॉडर्न. ये टोटल सेक्शन से आपका 50 क्वेश्चंस विल बी देयर. सो यू हैव टू लव इट. एंड हाउ यू कैन? बाय रीडिंग द स्टोरीज बिहाइंड हिस्ट्री. हिस्ट्री हम लोग सिर्फ वी सिंपली मग इट अप. सर नोट देते थे, हम लोग मग इट अप करते थे, और एग्ज़ाम में जाके वी सिंपली वॉमिट, नथिंग एल्स. हम लोग उसका स्टोरी जानने की कोशिश किए ही नहीं, और स्कूल में उतना टाइम भी नहीं होता था कि आपको बैकग्राउंड स्टोरी बोला जाए. बट आवर फैकल्टी हियर विल ट्राई टू इंटीग्रेट एज मच बैकग्राउंड एज इट पॉसिबल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नोइंग अबाउट, इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट से महात्मा गांधी. सो महात्मा गांधी हम लोग क्या जानते हैं? नॉर्मली नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, या फिर क्विट इंडिया. वी ओनली रीड दीज मूवमेंट्स. वी नेवर टॉक्ड अबाउट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, कि वो साउथ अफ्रीका में भी थे, वहाँ पे भी वो लोग, यू नो, मूवमेंट्स किए थे. एंड द मोर यू रीड अबाउट दीज स्टोरीज, द मोर यू लर्न टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. हिस्ट्री को अगर आप एक बार समझ लोगे, येस, देयर आर फैक्ट्स, देयर आर ईयर्स, there are so many kings, sultans, there are so many treaties. These are facts. I am not, you know, denying that. But there are so many stories also
अगर आप वो जान लोगे आपका आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा. एंड दैट इज़ हाउ यू शुड स्टडी हिस्ट्री. ठीक है, मूविंग ऑन, जियोग्राफी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव जियोग्राफी बैकग्राउंड? गुड. नाउ हम लोग जनरली स्कूल में जब जियोग्राफी पढ़ते थे हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ते थे. वी यूज्ड टू स्टडी इंडियन जियोग्राफी. वी नेवर रियली स्टडीड वेस्ट बंगाल जियोग्राफी इन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. यहाँ पे आपको इंडियन जियोग्राफी अलॉन्ग विथ वेस्ट बंगाल जियोग्राफी पढ़ना है. ठीक है, एंड टू स्टडी जियोग्राफी द बेस्ट थिंग and the best way to study geography is maps. By maps. So दो मैप खरीद लो, एक इंडिया का फिजियोग्राफिक मैप, एक वेस्ट बंगाल का फिजियोग्राफिक मैप. ठीक है, फिजियोग्राफिक, नॉट पॉलिटिकल. मैप्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. हम लोग नॉर्मली जो मैप देखते हैं उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप. स्टेट्स के बाउंड्रीज वगैरह होंगे. आई डोंट वांट दैट मैप, ऑल ऑफ यू नो. ठीक है, बट बाय द फिजियोग्राफिक मैप में द हिल्स, द रिवर्स, द प्लेटूज, द जंगल्स, इट विल बी शोन बाय दैट मैप. ठीक है, एक इंडिया का, एक वेस्ट बंगाल का. और जहाँ पे आप पढ़ने बैठोगे वहाँ पे दीवार में चिपका दो. हर दिन आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करोगे वहाँ पे. यू विल डिस्कवर फ्यू थिंग्स एवरी डे. कुछ दिन आप पास देखोगे कि खरदुंगला कहाँ पे है, उमलिंगला कहाँ पे है, माना पास कहाँ पे है. वेयर इज खरदुंगला पास? खरदुंगला. हाउ मेनी ऑफ यू आर बाइकर्स? लद्दाख. खरदुंगला इज इन लद्दाख. ठीक है, सो यू विल डिस्कवर दीज पासेस. यू विल डिस्कवर हिल्स. वो मैप में सातपुरा, आरावली, विंध्या, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, ठीक है, राजमहल, खासी, गारो, जयंतिया, all these hills. You will discover these things. And since you are seeing this every day, it will straight go to your brain. You will visualize those things. और आपको जियोग्राफी पढ़ने में बहुत बहुत आसानी होगी. सो बाय दिस टू मैप्स. आपके जियोग्राफी फैकल्टी आपको बोलेंगे, ठीक है, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू. तो ये हो गया आपका जियोग्राफी. नेक्स्ट है पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, और ये दो मिला के अराउंड 25 क्वेश्चंस विल कम. नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड? ओके, फाइन. पॉलिटिकल साइंस हम लोग जनरली स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स का भी सेम हालत है. बट दीज टू सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. दीज आर एक्सट्रीमली स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं एकदम बेसिक से समझने का. ठीक है, वी हैव सेपरेट फैकल्टीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. हम आपका पॉलिटी फैकल्टी हैं. आई विल टीच यू पॉलिटिकल साइंस. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जो भी हो. ठीक है, बट ट्रस्ट मी, पॉलिटिकल साइंस इज एन वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, देयर आर वेरी माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स. इफ यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स यू कैन ईजिली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सेक्शन. सेम गोज विद इकोनॉमिक्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स? फाइन. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. बट बाकी लोगों के लिए भी इकोनॉमिक्स इज एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल. सो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सपोज हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, अगर आप समझ जाओगे कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है, ही विल ऑटोमेटिकली ड्रॉ द कर्व. आप ऑटोमेटिकली कर्व ड्रॉ कर पाओगे, डिमांड सप्लाई का कर्व कैसा होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, या फिर नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, द मोर यू अंडरस्टैंड दिस, द मोर इट इज़ ईजी फॉर यू टू स्कोर इन इकोनॉमिक्स. So these two are very conceptual subjects, and I can say on my subject पॉलिटी में हम ये बोल सकते हैं, please don't buy लक्ष्मीकांत. You don't have to buy लक्ष्मीकांत.
लोग क्या करते हैं ना, द मोमेंट दे डिसाइड कि हमें सिविल सर्विस देना है, दे गो एंड बाई लक्ष्मीकांत. यू डोंट नीड टू बाई इट. इट इज़ अराउंड 800-900 रुपीज़ अभी दाम है उसका. यू डोंट नीड टू बाई इट. जो मेरा क्लास नोट है, जो मेरा क्लास डिस्कशन है, एंड द क्वेश्चन दैट विल कवर, जो हम MCQ करेंगे, यू विल गेट 100% कॉमन. माई गारंटी. इस साल मेंस में 2021 मेंस का जब हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटी का 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है. इस बार 102 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से. 102 क्वेश्चन में से 98 क्वेश्चन वर कॉमन. बाकी 4 क्वेश्चन बहुत ही लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन थे, उसको आप छोड़ दो. 102 में 98 क्वेश्चन कॉमन. यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. और वो मेरे नोट से ही थे. सो यू डोंट नीड टू बाई लक्ष्मीकांत. बाकी कोई सब्जेक्ट का कोई बुक खरीदना होगा कि नहीं, द फैकल्टी विल टेल यू. बट आई कैन से फॉर माई सब्जेक्ट यू डोंट नीड टू बाई एनी बुक्स. Whatever note I will be provided, that will be more than sufficient. My notes, my quizzes and my questions जो MCQ हम लोग करेंगे, more than sufficient. ठीक है. Moving on. Next is science. How many of you are from science background? Okay. आपका कोई अलग से एडवांटेज नहीं है, और जो लोग नहीं हो साइंस बैकग्राउंड से, उनका कोई अलग से डिसएडवांटेज नहीं है. The only advantage these people have is they may heard about the concept earlier, and they may understand the concept. आपसे 5 मिनट पहले ये लोग समझ जाएंगे. That's the only difference. आप 5 मिनट बाद समझोगे, हो सकता है they may understand it 5 minutes earlier. Otherwise there is no difference. We will start from the basic. हमारे पास सेपरेट फैकल्टीज़ हैं. फ्रॉम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेपरेट फैकल्टीज वी हैव, एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ. फिजिक्स में एटम से स्टार्ट होगा, ठीक है. मॉलिक्यूल्स, एटम मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगा, मोशन से स्टार्ट होगा, न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट होगा. बायोलॉजी से सेल डिवीजन या फिर सेल से स्टार्ट होगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसी से स्टार्ट होगा. सो यू आर नॉट एट अ डिसएडवांटेज कि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है. और लोग ना पहले ही डर जाते हैं. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो पहले ही डर जाते हैं, सर हमसे साइंस नहीं हो पाएगा. ठीक है. वो एक डायलॉग है ना फेमस कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है. वो लोग खुद समझ जाते हैं कि सर हमसे साइंस ना हो पाएगा. आप पढ़ के तो देखो, आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखने बोला है, MCQ है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डू द मैथ, दैट्स इट. ठीक है. आप क्लास में नहीं पढ़े थे, फाइन, यहाँ पे पढ़ो, सेम टू सेम. यहाँ पे टीचर और भी ज़्यादा केयरफुली पढ़ाएंगे आपको, बिकॉज ये आपका नौकरी का सवाल है. एंड यू विल स्टडी इट मोर केयरफुली बिकॉज आपको लाना है वो पोस्ट. स्कूल कॉलेज में हम लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे नौकरी लाना है, लाइफ को सेटल करना है. मालदीव्स घूमने जाना है ना हनीमून के लिए, वहाँ पे जाके पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पिक्चर्स, ठीक है, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स जेलस हो. ठीक है. प्री वेडिंग फोटोशूट करना है ड्रोन लेके, तो उसके लिए पैसा चाहिए. नाउ फॉर दैट मनी आई हैव टू गेट अ गुड जॉब, एंड फॉर दैट आई हैव टू स्टडी. दैट्स द ओनली थिंग. इट इज़ वेरी वेरी linear relationship. So that is science. And last thing, that is current affairs. Now this is one subject which does not have any syllabus. इसका कोई syllabus नहीं होता. Anything under the sky, beyond the sky, above the sky, whatever can be asked. जैसे ये पूछ सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का रैंक क्या था. ये भी पूछ सकते हैं कि नासा ने ये सैटेलाइट कब भेजा. या फिर ये भी पूछ सकता है कि मान लो कि मोदी जी के जो बर्थडे में चीता आए थे, वो चीता कौन से कंट्री से लाए गए थे. सो यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. वी डू हैव अ किंग इन आवर कंट्री जो खुद को राजा समझते हैं, बट एनीवे. ठीक है. द थिंग इज दीज 8 sections comprises of our prelims part. ठीक है. नाउ हो सकता है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन दैट यू फेल्ड इन प्रीलिम्स. हो सकता है, इट इज़ वेरी कॉमन. फर्स्ट टाइम क्लियर कर देना इज़ एन एक्सीडेंट. इट्स नॉट अ रूल, इट्स एन एक्सीडेंट.
नॉर्मली लोग सेकेंड या थर्ड टाइम में जाके क्लियर करते हैं. फर्स्ट टाइम क्लियर करना, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2 years, because it is not possible unless you are like, you know, you are brilliant, or in that case it's you are an exception. But for a normal people, आम आदमी के लिए है, हम लोग जैसे आम आदमी, हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम में क्लियर करना बहुत बहुत मुश्किल है. सो सपोज यू फेल्ड इन प्रीलिम्स, हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, वो लोग छोड़ देते हैं. उन लोगों को लगता है हमसे ना हो पाएगा, चलो वापस, ठीक है, लेट्स गिव सम अदर एग्जाम्स, उनमें हो जाएगा. बट अगर आप कंटिन्यू रखते, इफ़ यू हैव दैट पेशेंस इन यू, मे बी सेकेंड टाइम यू विल क्लियर. आई विल टेल यू माई स्टोरी. 2000 मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था 2014 में. आई वॉज वर्किंग बैक देन इन अ कॉर्पोरेट, ठीक है. आई वॉज वर्किंग, गुड सैलरी, गुड लाइफ, वीकेंड फन, सब कुछ हो रहा था, ठीक है. सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है, सब कुछ सही था. 5 साल नौकरी करो, देयर इज़ एन ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, यूएस जाने का अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ सही था. बट I never wanted to, be a part of that life. I always wanted to be a civil servant. But obviously, due to my family condition, I had to do that job. I started giving the exam in 2014. मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था SSC CGL, जो इसका नोटिफिकेशन निकला ना रिसेंटली, तो मैंने SSC CGL दिया था फर्स्ट 2014 में. I cleared it, Tier 1. Tier 2 में नहीं हुआ. एंड Tier 2 में जब नहीं हुआ, मुझे पता चला कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बिकॉज टिल दैट टाइम आई वॉज फीलिंग कि चलो ठीक है, देख लेंगे, मैथ्स और इंग्लिश ही तो है, देख लेंगे. द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज व्हेन आई फेल्ड कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक. मैंने फर्स्ट WBCS दिया था 2016 में, ठीक है. मैं ऐसे ही चला गया था. आई डिडेंट हैव एन आइडिया कि सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं. आई डिडेंट हैव एनी आइडिया. आई सिंपली फिल्ड अप द फॉर्म, आई वेंट. आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस कि WBCS क्या होता है, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है. आई सिंपली वेंट, ठीक है. सब लोग बोल रहे थे क्वेश्चन टफ आया है. हाउ डू आई नो? मुझे घंटा पता है. हम तो अक्कर बक्कर बम में वो कर रहे थे, ठीक है, इसका ये मारो, इसका बी मारो, हम वही कर रहे थे. बिकॉज आई डिडेंट हैव एनी आइडिया अबाउट द सिलेबस, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस, सो आई वेंट. उसके बाद 2019 में दिया मैंने. आफ्टर आई रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब 2019, 1 February आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब. आफ्टर 6 years आई रिज़ाइंड, एंड 7 February को था आपका WBCS. तो ओनली 6 days, ऑब्वियसली विदाउट एनी प्रिपरेशन आई वेंट, एंड आई गॉट 80 out of 200, ठीक है. मुझे 80 मिला, एंड आई फेल्ट प्राउड, ठीक है, कि अगर हम विदाउट एनी प्रिपरेशन, इफ आई एम स्कोरिंग दिस, इफ आई प्रिपेयर वेल, आई कैन क्रैक इट. सो नेक्स्ट ईयर 2020 में, इट वॉज माई फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट. आई गॉट 117 इन प्रीलिम्स, ठीक है. एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि आंसर की एक दिन बाद आ जाता है, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि हम मेंस लिखेंगे. 117 आ रहा है. आई कॉल्ड अप फ्यू ऑफ माई सीनियर्स, दे सेड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, यू आर राइटिंग मेंस दिस ईयर. रिजल्ट आया, कट ऑफ वॉज 127 फॉर जनरल, द हाइएस्ट इन WBCS हिस्ट्री. आई गॉट 117. आई वॉज हार्ट ब्रोकन, आई वॉज शैटर्ड कंप्लीटली, ठीक है, कि ये क्या हो गया, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, राइट. देन 2021, नेक्स्ट 2021 में द एग्ज़ाम वॉज ऑन 21 August, ठीक है. 2021 का 21 August था एग्ज़ाम. 16 July माई डैड एक्सपायर्ड, 16 July. So I couldn't study for a month, right. 1st August when I started studying again, last year 1st of August when I started studying, I used to study for 10 to 12 hours a day. I was preparing for UPSC, so I could easily study. I was in Delhi back then, ठीक है. I could easily study 10 to 12 hours, no problem at all. क्योंकि दिल्ली में सेकेंड वेव चल रहा था, आप बाहर नहीं जा सकते घर से. घर में क्या करोगे, पढ़ोगे. हम पढ़ रहे थे 10 to 12 hours.
माई फादर गॉट इल, आई केम बैक टू शिलीगुड़ी, माई फादर एक्सपायर्ड, 1 महीना कुछ पढ़ाई नहीं, नथिंग. कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो. जो कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान से ना दूर भागो तुम. बिना कोई काम करके जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता. दिस इज व्हाट you have to accept your failures, you have to. And this is, since this is the first day, that's why I'm talking about all these things. यहाँ पे आपको ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें समझना होगा. So that's why prelims is one of the toughest phase. अगर आप prelims एक बार क्रॉस कर जाते हो, you will get in the groove. कि now अभी अगर हम हमारे पॉलिटिकल पार्टी के स्लोगन कॉपी करके बोले खेला होबे, अभी होगा. Now let's come to mains. Mains में for group A and group B we have 8 papers. 8 पेपर है हमारे पास, ठीक है, A और B के लिए. सबसे पहले यहाँ पे 8 पेपर में 4 पेपर है आपका डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे आपको लिखना होगा. 4 पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे आपका MCQ है. पेपर 1, पेपर 2. अच्छा, यहाँ पे जो पहला 6 पेपर है, दीज आर कॉमन फॉर ऑल द पोस्ट, A B C D. आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, आपको 6 पेपर देना पड़ेगा. पेपर 1 to पेपर 6, ठीक है. पेपर 1 में क्या है? पेपर 1 इज लैंग्वेज. पेपर 1 इज लैंग्वेज, योर मदर टंग, ठीक है. बंगाली, हिंदी, नेपाली, उर्दू, साँवताली, ये सब. उसके ऊपर 200 मार्क्स रिटन पेपर. एंड दैट्स वाई इन द्रोणा वी प्रेफर टेलिंग द नोट्स, डिक्टेटिंग द नोट्स रादर देन गिविंग यू PDF. अगर हम भी क्लास में आपको नोट दे देंगे, आपको हम ये बोलेंगे कि घर में जाके ये नोट लिख लेना कॉपी में, क्योंकि अगर आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपका हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगा, आपका राइटिंग स्पीड चला जाएगा. एंड देन जब आपको मेंस में जाके पहला दिन आपको पेपर 1 पेपर 2 देना है, यू विल फील कि मेरा हैंड राइटिंग इतना बुरा कैसे हो रहा है. हु विल रीड दिस हैंड राइटिंग? आपको कॉपी देख के लगेगा कि आपके कॉपी के ऊपर से कॉकरोच हैज़ वर्कड. ये होगा. एंड आई हैव सीन दिस ईयर जब हम मेंस लिख रहे थे, आई वॉज सिटिंग हियर, वन स्टूडेंट सिटिंग इन कॉर्नर, he was writing the letters like this. Suppose लिखेगा कि my name is this, ठीक है, वो ऐसे लिख रहा था, इतना बड़ा बड़ा करके, because he didn't have writing practice. और इसीलिए he was asking for pages. PSC जो आपको पेज देगा, कॉपी देगा, आपको उसमें लिखना है. उसके बाद आप 1 एक्स्ट्रा पेज, 2 एक्स्ट्रा पेज आप मांग सकते हो, 2 एक्स्ट्रा पेजेस. लैंग्वेज पेपर में जनरली लोग नहीं मांगते हैं. इन दैट रूम, इन दैट PSC ऑफिस, देयर वर लाइक टोटल कितने लोग थे? अराउंड 500 पीपल इन दैट रूम जो एग्ज़ाम दे रहा था. एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर दैट पेपर, एक्स्ट्रा पेपर, एवरीबडी टर्न्ड अराउंड कि क्या मांग लिया इन्होंने, कि ठीक है, कि पेपर क्यों चाहिए इनको, ये क्या लिख रहा है, महाभारत लिख रहा है जैसा. Because he was writing like this, इतना बड़ा बड़ा लेटर, it is not legible. So यहाँ पे सर लोग ज़्यादातर डिक्टेट करेंगे, you have to write the notes. And even if somebody is giving you a handout, please try to make a copy. क्योंकि आपको ये नोट 1 साल तक रखना है. हो सकता है हम ये जो आपको प्रिंट आउट दे रहे हैं, ठीक है, 6 महीना बाद ये प्रिंट आउट क्रैम्पल हो गया, हो सकता है. Right, if you can keep it in a very good place, then it's fine. But it can happen, right, कि 6 महीना बाद ये प्रिंट आउट आपका क्रैम्पल हो गया और एक वर्ड्स डिसइंटीग्रेटेड हो गए. इसीलिए अगर हम आपको हैंड आउट देंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप घर जाके उसका एक कॉपी बना लोगे, ताकि जब आपका रिविजन टाइम है आप अपने कॉपी से पढ़ोगे, ना कि वो ज़ेरॉक्स से. ठीक है,
फाइन. सो पेपर 1 योर मदर टंग, पेपर 2 इंग्लिश. पेपर 2 इज इंग्लिश. ठीक है. इंग्लिश में भी सेम, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसी, ये सब होगा. 200 मार्क्स. दोनों के दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर है. 3 घंटा करके टाइम है. एक दिन 2 पेपर होगा. फ्रॉम 9 to 12, फ्रॉम 2 to 5, बीच में 2 घंटा गैप होता है. एंड मेंस जनरली हैपेंड ओनली इन कोलकाता. प्रीलिम्स आपके शहर में हो जाएगा. मेंस जनरली हैपेंड ओनली इन कोलकाता. सो इफ यू गेट क्लियर्ड, यू हैव टू गो टू कोलकाता एंड यू हैव टू अटेंड दोज थिंग्स. सो डे 1 पेपर 1 2 लैंग्वेज पेपर्स डिस्क्रिप्टिव. डे 2 पेपर 3 and 4. पेपर 3 में वी हैव हिस्ट्री एंड जियोग्राफी. हिस्ट्री 100, जियोग्राफी 100. मेंस में दे जनरली स्टिक टू द नंबर लिमिट्स कि हिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, जियोग्राफी से 100 क्वेश्चंस पूछेंगे. ऑब्जेक्टिव पेपर 3 4 5 6 ऑल आर ऑब्जेक्टिव पेपर्स. 200 क्वेश्चन, 3 आवर टाइम. ठीक है, 3 आवर टाइम. प्रीलिम्स में आपका 200 क्वेश्चंस 2.5 घंटा टाइम होता है, 2.5 आवर्स. मेंस में 200 क्वेश्चन 3 घंटा टाइम होता है. ठीक है, और एक दिन में 2 पेपर. सो पेपर 3 हिस्ट्री जियोग्राफी, पेपर 4 साइंस एनवायरनमेंट जीके सीए. यहाँ पे साइंस एंड करंट अफेयर्स आपका प्रीलिम से कॉमन है. यहाँ पे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है. वन इज़ एनवायरनमेंट, वन इज़ जीके. नाउ दिस जीके पार्ट, यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं. कुछ भी मतलब कुछ भी. दे कैन आस्क यू एनीथिंग. दे कैन आस्क यू फ्रॉम हिस्ट्री, दे कैन आस्क यू फ्रॉम जियोग्राफी, दे कैन आस्क यू फ्रॉम वर्ल्ड जियोग्राफी, एनीथिंग दे कैन आस्क. ठीक है. एनवायरनमेंट, यस दैट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. वो हम लोग मेंस के टाइम में पढ़ते हैं, मेंस के क्लास में पढ़ते हैं. हमारे पॉल्यूशन, हमारे लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, ये सब. फाइन. सो पेपर 3 पेपर 4 हो गया. डे 3 पेपर 5 पेपर 6. पेपर 5 is comparatively the easiest paper, polity and economics. And this year the average people जिनका मान लीजिए अच्छा वाला प्रिपरेशन था इस साल मेंस में, they have scored around 180. They have attempted around 180 185 इतना अटैम्प्ट करके आए हैं लोग पेपर 5 में. I have attempted 184 in पेपर 5. ठीक है. पॉलिटी में ऑल 102 के 102, इकोनॉमिक्स में 82. आई हैव अटेम्प्टेड दिस. ठीक है. सो यू कैन अटेम्प्ट दैट बिकॉज दीज आर स्कोरिंग पेपर्स. पेपर 6 इज द डिफिकल्ट वन. पेपर 6 में क्या है? मैथ एंड रीजनिंग. और यहाँ पे दे डोंट फॉलो द डिविजन कि 100 मैथ 100 रीजनिंग, ऐसा नहीं फॉलो करते. दे कैन गिव यू 130 मैथ्स 70 रीजनिंग, 3 घंटा 200 क्वेश्चन, and it is difficult. What you need is here speed. आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा या फिर फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा. आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं होगा. यू रीड इट, यू सी इट, आपके दिमाग में आ जाएगा. हाउ कैन यू डू दिस? सिंपली बाय प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट्स, द मोर यू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. आप फॉर्म देखोगे क्वेश्चन का, यू विल नॉट रीड द एंटायर डेटा. आप सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्म देखोगे, अच्छा ये वाला है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला काम आएगा, बस करो. ऐसे करके यू कैन अटेम्प्ट अराउंड 160-70. माई प्रिपरेशन वॉज नॉट दैट गुड दिस टाइम, सो आई कुड अटेम्प्ट ओनली 153. दिस ईयर पेपर 6 में आई कुड अटेम्प्ट ओनली 153. हाँ, उनमें से ऑब्वियसली मान लीजिए 6-7 को छोड़ के बाकी सब सही है. दैट्स आई एम श्योर अबाउट. But if my preparation was a bit better, I could have attempted 170. And that would have been a safe score. Fine. पेपर 6 में आपको टाइम की थोड़ा पाबंदी होता है, वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए. बाकी पेपर 3, 4, 5 यू विल फील कि बहुत टाइम है. ये 6 पेपर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट A, B, C, D. उसके बाद 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं. ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है. एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 पेपर, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए होता है. सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए और बी के लिए होता है.
1 optional subject you have to take, 2 papers you have to give, 300 marks each, ठीक है, सॉरी 200 मार्क्स ईच, 3 आवर्स, एक ही दिन में होगा, ठीक है। जनरली आपका कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल पेपर के बीच में एक दिन का गैप रहता है जनरली, ठीक है। और एक दिन में आपका 1 सब्जेक्ट 2 पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, ठीक है। एंड यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट यू वांट, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बोटानी, बहुत सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। उनका सिलेबस जनरली ऑनर्स लेवल का होता है, 200, बट यू हैव टू गिव दोज पेपर्स ओनली इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। सो टोटल ग्रुप ए और बी के लिए टोटल 600 मार्क्स, सी और डी के लिए 1200 मार्क्स। अगर आप मेंस क्लियर कर लो उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वी हैव सेपरेट स्कीम्स, पहले ए का होगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलते हैं वो लोग, ठीक है। फॉर ए ग्रुप इट इज़ 200 मार्क्स, बी ग्रुप इट इज़ 200 मार्क्स, सी ग्रुप इट इज़ 150, डी ग्रुप इट इज़ 100, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू गिव इंटरव्यू ओनली वंस। आप अगर एक बार दे लिए, मान लीजिए आपका ए ग्रुप में हुआ था कट ऑफ क्लियर, तो आप ए ग्रुप के लिए इंटरव्यू दोगे, फाइन। सपोज आपका ए ग्रुप में इंटरव्यू लिस्ट में नहीं आया नाम, हो सकता है, बट यू विल बी क्वालिफाइड फॉर ग्रुप बी, सी और डी। आप बोलो। हाँ, तो 20 सिलेक्ट करना। ऑनलाइन जब आपका फॉर्म फिलअप होगा वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दे सकते हो कि आप कौन सा ग्रुप चूज़ कर रहे हो। इफ़ यू चूज़ ओनली बी देन यू विल बी योर कट ऑफ विल बी ओनली फॉर ग्रुप बी। अगर मान लीजिए आप सिर्फ ग्रुप डी के लिए पोस्ट कर रहे हो, फाइन, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, नो प्रॉब्लम। यू कैन ऑप्ट फॉर ओनली ग्रुप ए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट ए और बी, अगर इन दोनों में से आप किसी भी एक को चूज़ करते हो, यू हैव टू गिव द ऑप्शनल पेपर्स, दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। एंड ग्रुप बी इज़ ओनली फॉर पुलिस सर्विस। जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, ठीक है। मान लो किसी को ग्रुप ए में मिल गया, फाइन, ठीक है। बट अगर कोई सिर्फ ग्रुप बी के लिए भरेगा, उनको ग्रुप ए में बुलाएगा ही नहीं, इट इज़ ऑब्वियस, ठीक है। इफ़ यू फिल आउट योर फॉर्म ओनली फॉर ग्रुप बी देन यू विल नेवर बी कॉल्ड इन ग्रुप ए इंटरव्यूज़। बट मान लो आपने भरा था ए बी बोथ और आपका मार्क्स अच्छा है, आप ए ग्रुप के कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, आपको ए का इंटरव्यू में बुलाएगा। सपोज आपका ए ग्रुप में हो गया, हो सकता है, ठीक है, बट यू डोंट वांट टू जॉइन, देन यू हैव टू लीव दैट पोस्ट, यस। बट आपको अलग से बी के लिए नहीं बुलाएगा क्योंकि आपका ए ग्रुप में इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, एक ही बार इंटरव्यू होता है, क्योंकि बी ग्रुप का कट ऑफ अलग से निकलेगा, ठीक है। बट दैट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, दैट्स अ डिफरेंट इशू, अभी इतना दिमाग में मत लाओ, वो इंटरव्यू में है, वो बहुत बाद में आएगा। अभी प्रीलिम्स और मेंस में फोकस करना है, हमें सब्जेक्ट में फोकस करना है, ठीक है। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से बिफोर वी विल हैव अ स्मॉल टेस्ट, ठीक है। हम आज के क्लास में एक स्मॉल टेस्ट होगा आपका। वी हैव 10 क्वेश्चंस, वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, एंड राइटिंग स्किल। एक आई थिंक एक ट्रांसलेशन है और एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। बट वो देने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल लास्ट थिंग दैट BCS का प्रिपरेशन और कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन से थोड़ा अलग है। स्कूल कॉलेज में आप जैसे पढ़ते थे, ये थोड़ा अलग है। इसमें आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। यू डोंट नीड टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स, स्टडी फॉर 3 आवर्स इन अ डे, बट एवरी डे। आप सबके पास 24 आवर्स है, राइट। आप उसमें से मान लीजिए आप 8 घंटा 10 घंटा आप सोगे, यू विल स्लीप फॉर 10 आवर्स, फाइन। 14 आवर्स आ गया। 14 आवर्स में यहाँ पे आपका 2 घंटा 2 क्लास होगा, देयर विल बी 2 क्लासेस एवरी डे, 1.5 आवर करके, तो 3 घंटा। आने जाने में हम लोग मान लीजिए 2 घंटा पकड़ लेते हैं,
कि आप आने जाने में आपका 2 घंटा लगेगा. सो टोटल 5 आवर्स. 10 + 5, 15 आवर्स गॉन. यू स्टिल हैव 9 आवर्स, राइट. 9 आवर्स में आप यू विल हैव फूड एवरीथिंग. ठीक है, आपको खाना है 2 घंटा, चलो ठीक है. 7 आवर्स लेफ्ट. 7 आवर्स में आपको किसी के साथ मीट करना है, मोमो खाना है. ठीक है, मान लीजिए और 1 घंटा, 2 घंटा हटा देते हैं. 5 आवर्स लेफ्ट. 5 आवर्स में से आप 2 घंटा सोशल मीडिया करोगे, आपको रील बनाना है, डांस करना है, काचा बादाम पे नाचना है. ठीक है, 3 घंटा फिर भी बचता है. वो 3 घंटा आप पढ़ो. हमने आपको कुछ छोड़ने के लिए बोला, कुछ नहीं. यू डोंट लीव आउट एनी थिंग्स. जस्ट रीड 3 आवर्स डेली एवरी डे. और यहाँ पे हफ्ता में 3 दिन क्लास होता है, और अगर एक्स्ट्रा क्लास होगा आपके ग्रुप में नोटिफाई किया जाएगा. तो हफ्ता के 3 दिन अलावा मतलब 4 दिन जो एक्स्ट्रा है हफ्ता में, उस 4 दिन में आपको क्लास में नहीं आना है. सो इन दैट 4 days यू स्टडी एन आवर मोर. बस हर दिन 3 घंटा. एंड वाई आई एम सेइंग कंसिस्टेंसी, बिकॉज आई गेव यू माई एग्जाम्पल. हम 1 महीना पूरे आउट ऑफ टच थे, एंड आई couldn't इवन कॉन्सेंट्रेट फॉर 5 minutes. यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको लगेगा हम आज 3 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे. 2 दिन के बाद जब तीसरा दिन आएगा यू विल फील चलो आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे. वो कल करते करते एग्ज़ाम आ जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि हम कुछ भी पढ़ ले, आंसर अल्टीमेटली 0 आएगा. सो द थिंग इज़ प्लीज़ स्टडी डेली एंड प्रेफरेबली एट अ सेम टाइम. अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, ट्राई टू रीड एट द मॉर्निंग. अगर आपको रात को पढ़ना है, यू आर अ नाइट आउल, ठीक है, आप 12 बजे से रात को 3 बजे तक पढ़ो, नो प्रॉब्लम. बट ट्राई टू मेंटेन दैट रूटीन. आई विल नॉट टेल यू टू मेक अ रूटीन लाइक हमको संडे पॉलिटी पढ़ना है, मंडे इकोनॉमिक्स पढ़ना है. कोई फॉलो नहीं करता वो सब. ठीक है, वो सब आप चार्ट बनाओगे, फेसबुक में पोस्ट करोगे, प्रिपरेशन फॉर WBCS, #like4like ये सब पोस्ट कर दोगे. ठीक है, एस्पिरेंट लाइफ ये सब पोस्ट कर दोगे. ठीक है, फिर आप नहीं फॉलो करोगे वो. आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो दिस, बट study at least 3 hours daily. Then you will see, after 1 month you will see how much improved your preparation is. And another thing is, every day at 9 PM Drona के YouTube channel में, we have a YouTube channel called the Dronas. Every day at 9 PM we have a current affairs session. Every day live होता है. ठीक है, ड्रोना का एक टेलीग्राम चैनल है द ड्रोनर्स, उसको ज्वाइन कर जाओ. वहाँ पे लिंक आ जाएगा. 9 बजे वो क्लास ज्वाइन कर लेना. आधा घंटा आपका करंट अफेयर्स क्लास होगा. वी विल हैव ऑफलाइन क्लासेस, नो प्रॉब्लम, बट ऑनलाइन में हर दिन रात को 9 बजे करंट अफेयर्स क्लास होता है. यू कैन अटेंड दोज क्लासेस एवरी डे. और ड्रोना का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाओ. वहाँ पे हम लोग PDF भेजते हैं, लिंक्स भेजते हैं, नोटिफिकेशंस भेजते हैं, ये सब. ऑफिशियल चैनल का नाम है द ड्रोनर्स. ठीक है, फाइन. एनी क्वेश्चन? जीके प्रीलिम्स में बहुत कम आता है. स्टैटिक जीके बहुत कम आता है प्रीलिम्स में. जीके सबसे ज़्यादा आता है आपका मेंस में. ठीक है, मान लीजिए करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जीके का आएगा. ठीक है, मोस्टली करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स हमको इसीलिए डिफ़िकल्ट लगते हैं क्योंकि क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं. इधर से भी पढ़ लेंगे, उधर से भी पढ़ लेंगे. अच्छा, अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली? 1 hand 2 hand. बाकी लोगों को पता है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड न्यूज़पेपर? प्लीज़ रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर डेली. आधा घंटा टाइम लगेगा आपका. ऑनलाइन पढ़ो, फ्री है, पैसा भी नहीं लगेगा. इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो ऑनलाइन, यू विल गेट द न्यूज़, यू विल गेट द करंट अफेयर्स देयर. आपको कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आधा घंटा, ओनली 30 minutes, यू रीड एनी न्यूज़पेपर यू लाइक. मोस्ट आपको कौन सा न्यूज़ पढ़ना है? साइंस बेस्ड,
स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है, या फिर कोई डिस्कवरी हुआ है, या फिर कोई नया स्कीम आया है मार्केट में, गवर्नमेंट स्कीम। आपको ये नहीं पढ़ना है कि आलिया भट्ट प्रेग्नेंट क्यों है, ब्रह्मास्त्र फ्लॉप की हिट है, ये सब नहीं आएगा एग्ज़ाम में। बट आपको ये पढ़ना है किस फिल्म को ऑस्कर मिला, किस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, ये आपको पढ़ना है। फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दैट, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन में पढ़ो आधा घंटा। इफ़ यू कैन डू दैट, यू डोंट नीड टू रीड एनी करंट अफेयर्स मैगजीन, एनी करंट अफेयर्स। वो लोग कहाँ से सोर्स लेते हैं, न्यूज़पेपर से ही लेते हैं। सो रीड दैट ओनली, राइट, फाइन। बट प्लीज़ डोंट स्टडी यूट्यूब यूनिवर्सिटी। यूट्यूब में बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे भैया हैं जो लोग पढ़ाते हैं फ्री में, मुफ्त में, उतना ज्ञान नहीं लगेगा। यूट्यूब यूनिवर्सिटी अवॉइड करो। अगर यूट्यूब देखना है, अच्छा गाना सुनो, ठीक है, रील्स बनाओ डालो, फाइन, शॉर्ट्स बनाओ डालो, ठीक है। बट यूट्यूब यूनिवर्सिटी में वो सर ने सर ये बोला था, क्लास में आके अगर आप बोलोगे, ठीक है, इट विल नॉट बी गुड। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपसे दो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, एक है रेगुलरिटी, अनदर वन इज ट्रस्ट। ट्रस्ट योर फैकल्टी बिकॉज दे नो समथिंग, दे आर इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 10 years 12 years, सो दे नो दिस थिंग्स। यूट्यूब वाले दादा भैया, ठीक है, उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ के फैकल्टी। सो इफ दे आर सेइंग कि यू नीड टू रीड दिस एंड डोंट नीड टू रीड दैट, you please make sure कि you don't have to read all those things. YouTube देखो अपने लेज़र टाइम में, गाना सुनो, ठीक है, बट सर यूट्यूब में स्टडी IQ में सर ये बोला था, ठीक है, आप ये बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप ये करोगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज यूट्यूब चैनल्स डोंट हैव अकाउंटेबिलिटी, दे आर फ्री। वी हैव अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर पेड। आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं यूट्यूब में, इवन इफ समबडी इज सेइंग रॉन्ग आंसर्स, हु केयर्स, वो वीडियो वो लोग उठा लेंगे, फिर हमारे यहाँ पे नहीं होगा ना, राइट। सो वी आर अकाउंटेबल टू यू, यू शुड बी ऑल्सो ट्रस्टवर्दी टू अस। दैट्स द रिलेशनशिप दैट वी शुड हैव। एंड अनदर थिंग, प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस इन योर क्लास, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोलो सर को, बार बार पूछो, सर डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करोगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन करोगे, देयर इज़ नो स्टूपिड क्वेश्चन, नोबडी विल जज यू, बट आस्क क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना है कि आई विल आस्क ओनली स्मार्ट क्वेश्चंस, नो, you can ask any stupid questions you like, and as I'm saying, there is no stupid question. So ask your teacher, clear your doubts, go to your home with all your doubts cleared. और जब तक ना clear हो जाए, bug your teacher, because that's what we are here for, right? ठीक है? Any more questions? No? Then we will have a